हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑन पैसिव ट्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में बात करने वाला हूं, जो कि आपने अभी तक कई वीडियो देख चुके होंगे यूट्यूब में, जो कि आपको बहुत सारी भ्रांतियां उसमें मिल रही हैं। कहने का मतलब जो सही चीज़ है वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ अपडेट्स को लेकर के, सपोज जैसे आपका ओमेल हो गया, या ई केवाईसी को लेकर के, केवाईसी को लेकर के, या फिर आपके पास में यदि मल्टीपल आईडी बने हुए हैं ऑन पैसिव के लिए, उनको लेकर के, यदि आप सरकारी कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं, आपको हमेशा उससे इनकम मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या स्थिति बनेगी आपके ऑन पैसिव में, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बहुत सारी भ्रांतियाँ आपके मन में बनी हुई हैं, या फिर और कुछ अपडेट्स के बारे में। तो ये सारे जितने मैंने आपसे अभी बात किए हैं, इन सभी को मैं इस वीडियो में आपको अच्छे पॉइंट टू पॉइंट से क्लियर कर दूंगा, जिससे आप अच्छे से आश्वस्त हो जाएंगे कि आपको क्या इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए यदि आप इस परेशानी में आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अपडेट मैं बात कर लूँ आपको ओ वैलेट को लेकर के। ओ वैलेट क्या है कि वो वैलेट एक ऐसी चीज़ है हमारी कंपनी की। जब आपको पता होगा, जब आपने आईडी यहाँ पास में लगाया था ऑन पैसिव में, तो आपने कुछ इन्वेस्ट किया था इसमें। $97 आपके परफेक्ट थे, प्लस $5 आपने उसी में जोड़ करके इन्वेस्ट, मतलब स्टार्टिंग में आपने 102 मतलब $102 उसमें इन्वेस्ट किए थे। तब जाकर के आप यहाँ पास में एज ए फाउंडर रजिस्ट्रेशन करा पाए थे। तो ये चीज़ आपको पता है। लेकिन वो वैलेट का अब आने वाले समय में बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। क्यों यूज होने वाला है? क्योंकि आपको पता है सारे ट्रांजेक्शन्स आपके जो हैं वो ओ वैलेट में दिखने वाले हैं। क्योंकि पहले भी आप इनको ओ वैलेट में देखा करते थे, लेकिन इससे ज़बरदस्त प्रोडक्ट जो है हमारा, मैं कहूँगा कि ऑन पैसिव में जो डेली यूजेस होने वाले हैं, वो वैलेट सबसे बेहतरीन होगा आपका। क्योंकि आप ओ कनेक्ट का अभी पता है आपको कि कुछ दिन में लॉन्च हो जाएगा, पर ओ कनेक्ट में आप क्या करेंगे, परचेस करेंगे, पैकेज बाई करेंगे। आपके पैकेज बाई करेंगे या फिर सेल करेंगे, दो ही कंडीशन होगा। तो उस कंडीशन में जो भी आपको रेवेन्यू जनरेट होगा, जो भी इनकम जनरेट होगा, उसको आप देखेंगे कहाँ पर? तो आप देखेंगे उसको ओ वैलेट में। तो ओ वैलेट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है और हर एक फाउंडर के लिए यूज होने वाला है, चाहे वो ओ कनेक्ट यूज करें या ना करें, बट वो ओ वैलेट का यूज ज़रूर से करेंगे। यदि आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं तो नीचे कमेंट में आप बिल्कुल लिख सकते हैं इसको, और यदि डिसएग्री करते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आप सहमत नहीं हैं। खैर, ये पहला अपडेट था ओ कनेक्ट को लेकर के। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अगला जो है आपका वो ओ मेल पर आधारित है। ओ मेल पे आप यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो ऐसे देख रहे हैं जिसमें आपको बताया जा रहा है कि ओ मेल में आप कुछ चीज़ को चेंज नहीं कर सकते हैं, ओ मेल में ये नहीं बदला जा सकता है। तो इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दूं, आप खुद ही जान पाएंगे कि आप कितने कामों को ओ मेल में कर सकते हैं, क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, मतलब क्या क्या एडिट कर सकते हैं, और किन चीज़ों को एडिट नहीं कर सकते हैं। देखिए, जब आप ओ मेल में, मतलब इकोसिस्टम में जा कर के जब आप ओ मेल वहाँ पास में लॉगिन करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आपका जो ईमेल पे आईडी बना हुआ है वो एज ए कस्टमर बन गया है या फिर एज ए फाउंडर है। अब इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैंने पहले भी कई वीडियो बनाए हुए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बता दूँ आपके जानकारी के लिए। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन पे, ईमेल में लॉगिन करने के बाद। वहाँ आपको यदि डिलीट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डिलीट अकाउंट करके यदि ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, इसका मतलब ये है कि आपका जो आईडी है वो एज ए कस्टमर बन गया है, मतलब एज ए यूज़र बना हुआ है। तो आप सिंपली वहाँ आपको आईडी को डिलीट करने की आवश्यकता है और फिर से आईडी बनाने की ज़रूरत है। तब जा कर के आप क्या कर पाएंगे, अच्छा जो फिर नया आईडी बनाएंगे उसके लिए आपको एक टिकट रेज करना पड़ेगा अपने बैक ऑफिस से, कि आपका आईडी एज ए कस्टमर डिस्प्ले हो रहा है, उसको एज ए फाउंडर डिस्प्ले कराने की कृपा करें करके, बस इतना। तो ये क्लियर था पहला आपका। अब इसके बाद आप जैसे सुनते हैं कि यदि आपका आईडी फाउंडर्स ग्रुप में है तब क्या करें, तो उसके लिए क्या करना है आपको, कि आपको पहले जाना है प्रोफाइल के एडिट वाले सेक्शन पे। यहाँ पास में जितने ऑप्शंस आपके दिखाई दे रहे हैं जिसमें आप एडिटेबल हैं, मतलब जैसे नाम में कुछ चेंज करना है, सरनेम में कुछ चेंज करना है, ये सारी चीज़ों को आप कर पाएंगे। कंट्री चेंज करना है, आराम से आप वहाँ कर लेंगे। मोबाइल नंबर चेंज करना है, ये सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या नहीं चेंज कर पाएंगे, आप अपने ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर पाएंगे।
क्यों? क्योंकि वो आपका क्या है, यूनिक है। आपका जैसे जो भी आपका ईमेल आईडी हो, जैसे सपोज aman@omail.ai, ये आपका क्या है, ओमेल का आईडी है। तो इसको आप क्या कर पाएंगे, एडिट नहीं कर पाएंगे। और आपको वहाँ पास में ये ऑप्शन ब्लॉक भी दिखाई दे रहा होगा, मतलब वो एडिटेबल नहीं दिख रहा होगा। तो जितने चीज़ें आपको वहाँ एडिट करने योग्य दिखाई दे रहे हैं, उतने चीज़ों को आप वहाँ एडिट कर पाएंगे। उम्मीद है यहाँ से आप क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन ओमेल पे ही है। ये मतलब क्या है कि जैसे आप बाकी चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे जीमेल का यूज़ करते हैं, याहू मेल का यूज़ करते हैं, रेडिफ मेल का यूज़ करते हैं मेल को भेजने के लिए, रिसिप्ट करने के लिए, तो क्या आप ओमेल का भी यूज कर सकते हैं? तो हाँ फ्रेंड्स, ओमेल का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जैसे आपको पता है कि ओमेल से मैसेज कैसे भेजें करके मैंने एक वीडियो बनाया है, पर अभी कुछ दिनों से मैंने महसूस किया है कि जब हम ओमेल से अपने किसी भी ईमेल आईडी पर मैसेज भेज रहे हैं, तो इस कंडीशन में वो मैसेज पहुंच नहीं पा रहा है। हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू होगा या कुछ समय में सॉल्व हो जाए। तो इसलिए फ्रेंड्स अभी आपसे कहना चाहूँगा कि आप किसी दूसरे पर्सन को ईमेल का आईडी अभी ना दें तो बेटर है। जब सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी उस समय फिर इसको दें, जिससे कि आप उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। और वो भी व्यक्ति यदि आपको ईमेल पे मैसेज करता है या फिर कुछ भी रिप्लाई करता है तो आप उसको सिंपली देख पाएँ। तो उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा। अगला जो अपडेट है वो है आपका KYC या फिर KYC अपडेट को लेकर के। फ्रेंड्स अभी आपको ना तो KYC करने की ज़रूरत है ना KYC करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आने वाले भविष्य में जब आपका इनकम जनरेट होगा तो इनकम जनरेट के टाइम में ही आप क्या करेंगे, उसको KYC कराने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो जब आपका ये पेड प्रोडक्ट्स जब लॉन्च हो जाएंगे, जब आप रीसेल कर पाएंगे प्रोडक्ट को, उसके बाद ही आपको क्या करना है, KYC करना है। KYC आप कई तरीके से कर सकते हैं। आपका आधार नंबर से भी हो सकता है, पैन नंबर, ये जो कंपलसरी है उनको बता रहा हूँ मैं आपको। इसके बाद फिर जैसे पासपोर्ट वगैरह है या फिर आपका वोटर आईडी कार्ड है या गवर्नमेंट का कुछ और उसमें है सिलेक्शन, जिसके आधार पे आप उनमें KYC को कर पाएंगे। तो ये चीज़ अभी जनरेट होने का ज़रूरत ही नहीं है। जब एक बार इनकम जनरेट होना चालू हो जाए, जब ये पेड प्रोडक्ट्स चालू हो जाएं, जब रेफरल लिंक आ जाए, तब उन पैसों को आपको जब विड्रॉ करना हो, ऐसी स्थिति में KYC करने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो अभी आपको निश्चिंत रहना है, अभी इसमें परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन आता है कि सर हमारे पास में बहुत सारे मल्टीपल, मतलब हमने आईडी बनाए हुए हैं, तो मल्टीपल आईडी वालों के लिए किस प्रकार से इनकम होगा? फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, यदि आपके पास में मल्टीपल आईडी हैं तो मल्टीपल परचेसिंग पैकेज आपको लेना पड़ेगा। मतलब हर एक आईडी से पैकेज खरीदना पड़ेगा, परचेस करना पड़ेगा, तभी तो वो एक्टिव रहेगा आपका आईडी। और उसके बाद ही फिर आपको उसमें ट्रांजेक्शन्स दिखाने होंगे, तभी जा कर के आप उनका यूज़ कर पाएंगे। आप यदि सोच रहे होंगे ऐसा कि हमने हमारा एक मेन आईडी बना लिया हमने और उससे रिलेटेड बहुत सारे जैसे आईडी हैं और उसमें वो सारा वर्क अच्छे से होता रहेगा, तो ऐसी स्थिति में नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि आपके जितने भी मल्टीपल आईडी रहेंगे, मल्टीपल आईडी में वो सारे ट्रांजेक्शन्स आपको दिखाने पड़ेंगे। मतलब सारे के लिए आपको, भले ही आप छोटा प्रोडक्ट उसमें परचेस करें, लेकिन पैकेज आपको हर एक आईडी से परचेस करना पड़ेगा, तभी जाकर के वो आईडी में आपका इनकम जनरेट हो पाएगा। तो ये चीज़ करना आपको ज़रूरी है। उम्मीद है यहाँ भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगला जो लास्ट क्वेश्चंस है और वीडियो उस क्वेश्चन के बाद में एंड हो जाएगा कि यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, मतलब यदि आप कहीं सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं, आपको हर महीने इनकम जनरेट हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? क्या आप ऑन पैसिव कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? क्लियर कर दूं फ्रेंड्स आपको मैं, यदि आप कहीं भी किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हैं, कार्यरत हैं, तो आप बिल्कुल ऑन पैसिव को कर सकते हैं और ऑन पैसिव में बने रह सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि ऑन पैसिव में आपको कोई फिजिकल वर्क नहीं करना है। कहने का मतलब कि आपको ऑन पैसिव कंपनी में जाके बैठ के काम नहीं करना है आपको। इसके लिए आप खुद को कहीं पास में नहीं ले जा रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं, आप सारी चीज़ों को आप ऑनलाइन प्रोसेस कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप इन्वेस्ट करते हैं किस में, शेयर मार्केट में। क्यों? क्योंकि वहाँ से भी तो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। पर क्या आप शेयर मार्केट में जाके बैठ तो नहीं रहे हैं, वहाँ आपने बैठ के कोई काम तो नहीं किया है। आप क्या कर रहे हैं, अपने जहाँ भी ऑफिसेस हैं वहाँ आप काम कर रहे हैं और शेयर मार्केट में पैसा को इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे आपको इनकम जनरेट हो रहा है।
तो ठीक उसी प्रकार का है, आप जो गवर्नमेंट के रूप में काम कर रहे हैं और आप इसमें भी इन्वेस्ट किए हैं, तो ये क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है। ऑन पैसे में आपने इन्वेस्ट किया है, परचेज सेल करेंगे आने वाले भविष्य में, तो ये सब क्या है आपके इस प्रकार से ही है जो जनरेट कर रहा है आपका इनकम किसी न किसी से। लेकिन ये क्या है, जनरेशन आपका फिजिकली ना हो करके क्या है आपका ये वर्चुअल है, मतलब ऑनलाइन बेस पे हो रहा है। तो इसलिए आप बेफिक्र हो जाइए, यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप इस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। बस फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही अपडेट्स था। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो का कुछ पॉइंट या सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे, या कोई पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और नीचे एक कमेंट ज़रूर लिखें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।